कि आप क्लेम नहीं करते कि हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दूसरों सिस्टम्स में क्या है कि केयर प्रैक्टिशनर्स क्लेम करते हैं जो उनका विश्वास घात नहीं करना चाहता जी। है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। जी कर्म पर जब तक मनुष्य के अंदर प्राण शक्ति है, जब तक मनुष्य के अंदर जान है, उसको कर्म करते रहना चाहिए। जी अब आप स्पजरी की बात करेंगे, वो 115 प्लांट से बनती हैं, जी 60 दवाइयां हैं और उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं। नमस्ते, वेलकम बैक टू स्पजर्ट हेल्थ शो वंस अगेन। और मैं सविता और हम एक और एपिसोड लेके आए हैं। सो पहले तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। पिछले एपिसोड में हमने काफी कुछ नई जानकारी जानी और अब हम एक और एपिसोड लेके आए हैं जहाँ पर हम नई चीजें जानेंगे अबाउट स्पजर्ट साइंस एंड आवर यूजुअल हेल्थ केयर। सो आइए अब हम विनोद जी के साथ वेलकम करते हैं। सो नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते सभी को, मेरी प्यार भरी नमस्कार। नमस्ते। सो काफी लोग अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव लग रहा है जी जी, जो शोज आ रहे हैं, एपिसोड्स, जो टॉपिक्स हम रख रहे हैं। बिल्कुल आपका प्रयास सराहनीय है और उसके अंदर हम लोग किसी की मदद कर सकते हैं तो ये भी एक प्रकार का समाज सेवा है। जी बिल्कुल। और वंस अगेन डॉक्टर विनोद, हर एपिसोड में न्यू व्यूअर्स जुड़ते हैं। जी जी, सो उनके लिए अगर आप स्पेजिक साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। बिल्कुल। स्पजरिक साइंस एक प्रकृति की देन है और कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है, या मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी जो बनाने की विधि है वो बहुत प्राचीन है। जी 5000 साल से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं। और ये जैसा कि हमारे जो भारतवर्ष में जो एक प्राचीन अर्क निकालने की विद्या होती थी, जी वो कहीं न कहीं लोप हो गई थी और उसी की वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि कितने ही मेडिकल सिस्टम का उदय हो गया जी और वहीं से ये यूरोप में आई 500 वर्ष पहले। और फिर इसके ऊपर काफ़ी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं यूरोपियन, उन्होंने इस पे काम किया। पैरासेल्सस ने आज से 500 साल पहले जी जब इस पर काम किया तो किसी ने इसको समझा नहीं। जी कहीं न कहीं इसको एक आर्ट समझ लिया और कहीं न कहीं इसको एक अनसाइंटिफिक जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो समझ लिया। तो प्रकृति का खेल है, प्रकृति का नियम होता है कि कोई भी अधूरा काम रह जाता है तो समय के अनुसार वो दोबारा से अपना स्थान स्थापित करता है। जी तो इटली से लेके जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक स्पजरिक थेरेपी के ऊपर शोध करके प्रकृति की 115 जड़ी बूटियों से 60 दवाइयां ही सिर्फ बनती हैं इसके जी अंदर। और 2 ही तरह की जो डोज है, देने का जो तरीका है वो 2 ही है और पूरे जितने भी बीमारियां हैं वो सबको ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन्स के ऊपर डाला और उसका कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं है। ना ही इसका कोई दुष्प्रभाव जी या अन्य चिकित्सा प्रणाली में अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको लगता है कि एक एडिक्शन भी हो जाता है दवाइयों जी का। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट इस बेस पे है कि वो कंट्रोल कर रही है। और अगर अन्य चिकित्सा प्रणाली को देखें तो वो कहीं ना कहीं कमर्शियल बेस में, हम ये नहीं कहते कि स्पेसिफिक जो थेरेपी है उसका कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, जी लेकिन दोनों के कंपैरिजन में स्पजरिक थेरेपी ज़्यादा बेनिफिट देती है। जी जैसे कि आज अगर हम हर तरफ से अगर सोचें, इकोनॉमिकल सोचें या हम समय की बचत करें जी या हम कितनी ही प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, तो अगर उन सब से बचना है तो जी स्पजरिक थेरेपी एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको वैज्ञानिकता की कसौटी पर सही उतरती है। जी वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता के आधार पर बनती है। अगर इसकी प्राचीन की बात करें तो 5000 से लेके 15000 साल इसका पुराना एविडेंस मिलता है, जी रेफरेंसेस मिलते हैं। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो हाईएस्ट क्वालिटी जर्मन में बनती है जी और सिर्फ मात्र 60 दवाइयों से ये सिस्टम को ठीक करती है, सिम्टम्स को नहीं। जी अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आज जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां चल रही हैं, जी मैं उनके बारे में ये नहीं कहता कि वो काम नहीं करती। जी मैं ये कहता हूँ कि उनका जो मोस्ट ऑफ द फोकस है वो सिम्टम्स हैं। जी आप किसी भी चिकित्सा पद्धति को उठा के देख लीजिए, बिल्कुल ऑर्गन बेस्ड पैथी आपको नहीं मिलेगी।
और अगर ऑर्गन बेस्ड प्रोडक्ट मिलेगा तो वो सिस्टम नहीं है। जी, इस बात को समझने के लिए बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर या हमारे प्रोग्रामों को बड़े डीपली या अध्ययन करके ही आप इस बात को समझ सकते हैं। जी, अगर आपने इसको एक झलक में देखा कि ये तो एक हेल्थ शो है और जैसे स्पॉन्जिक सिस्टम दूसरे सिस्टम है उसी की तरह अनुरूप होगा, जी, तो आप वंचित रह जाएँगे इसके असली जो मकसद है पूरे विश्व का कल्याण करना, जी, रोग से मुक्त होना, तो वो कहीं न कहीं आप एक प्रोडक्ट में उलझ के रह जाएँगे। जी, तो सिस्टम अलग होता है और प्रोडक्ट अलग होता है। जी, सिस्टम के अंदर एक फिलॉसफी होती है, एक हिस्ट्री होती है, एक लॉज़ होते हैं, एक सर्टेन रूल्स होते हैं और उसके जो मानक्स होते हैं उनको हाई स्टैंडर्ड में किस तरह से बनती है वो दवाइयाँ और फिर साथ ही साथ एक चिकित्सक जो होता है, उसके कुछ दायरेज़ होते हैं जी, और वो किस तरह से अपने ज्ञान को प्रयोग में लाते हुए, उपयोग करते हुए एक पेशेंट को पूर्ण रूप से स्वस्थ करता है, ये एक दायित्व होना चाहिए। जी, आजकल क्या है कि एक से एक अगर आप देखें तो कोर्सेज़ के बेस पर हम सोचते हैं कि हम ये एक्सपर्ट हैं, हमने ये किया है और हम लोग उच्च स्तर पर एक महान पैथी के प्रैक्टिशनर हैं। जी, मॉडर्न मेडिसिन्स कह लीजिए, आप हर्बलिज़्म कह लीजिए या अन्य चिकित्सा पद्धति यहाँ तक कि होम्योपैथी कह लीजिए। लेकिन अगर आपको आपका एक्सपीरियंस, जी, आपको आपका तजुर्बा जिसे हम कहते हैं और आपकी पैथी के वो प्रोडक्ट ही जी, पेशेंट को ठीक करेंगे। तो एक बार फिर से स्पर्जरिक थेरेपी एक पूर्णतः वनस्पतियों पे आधारित जी। एक प्राचीन विद्या को नई पैकिंग के अंदर हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। सो डॉक्टर ब्राउन, मूविंग ऑन टू द कंडीशंस, आज मेरे पास सवाल आए हुए हैं कि ये ज़रूर कवर करना है इस एपिसोड में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पीसीओएस एक बीमारी है जी, जो कि जी। काफ़ी कॉमन हो रहा है स्पेशली इन यंग गर्ल्स। ये सो उसके ऊपर अगर आप बता सकते हो क्या हेल्प हो सकती बिल्कुल इसके अंदर ये तो एक समस्या ऐसी घर करती जा रही है कि जो यंग बच्चियाँ हैं, है? जी, उनके अंदर भी ये जो प्रॉब्लम है बहुत घर कर गई है। जी, इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं, अगर मॉडर्न मेडिसिन्स की बात करें तो वो हम लोगों को यहाँ पर डायग्नोज़िंग के हिसाब से हमें ये समझाती है कि उसके क्या कारण होते हैं, लेकिन मोटे-मोटे तौर पर मॉडर्न मेडिसिन कहीं न कहीं ये कहती है कि एग्ज़ैक्टली अननोन जो रीज़न्स हैं या जी, अननोन कॉज़ हैं, वो भी कई बीमारियों में देखने को मिलता है। जी, यहाँ तक कि जो पीसीओएस है, जिसको कि जी, हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, जी, वो उसके 3 मेन फीचर्स मुझे ऐसा लगता है कि होने चाहिए और पता होना चाहिए। जी, अक्सर हम इसको पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं, लेकिन ये सिंड्रोम की वजह से इसके अंदर जो कैटेगरीज़ है वो अलग-अलग हो जाती हैं। जनरली इर्रेगुलर पीरियड्स जी, बच्चियों को जो उम्र के हिसाब से जी, आते हैं, प्यूबर्टी के बाद अगर आएँ और उसमें कहीं न कहीं वो इर्रेगुलरिटी है, पेन जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कभी मिस हो गए, कभी आ गए। जी, तो ये समस्याएँ धीरे-धीरे एक रूप धारण कर लेती है। उसके बाद इसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, मेल जी, हार्मोन का ज़्यादा होना भी एक कॉज़ माना गया है। और तीसरे पे आता है जो उसका नाम दर्शाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी जो सिस्ट्स हैं, वो ओके, ओवरीज़ के अंदर हो जाती हैं। तो जी, ये कैटेगरीज़ के हिसाब से काफ़ी तकलीफ होती है और इसका तो कहीं न कहीं बच्चियों का जो माइंड है, वो स्टेबल नहीं होता है, उनकी याददाश्त पे फ़र्क पड़ता है, उसकी जी, डेली जो लाइफ़स्टाइल है वो बदल जाता है, स्ट्रेसफुल रहते हैं। आप यकीन मान के देखिए कि उनको अगर शारीरिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो जी, उनका किसी भी चीज़ के अंदर रुचि नहीं होगी, है जी, ना? इंटरेस्ट धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा जी, और यहाँ पर माँ-बाप को और घर के जो अन्य सदस्य हैं, माँ तो समझती है, जी, बिल्कुल, माँ के साथ बात भी कर लेती है और कई बार ऐसा वक़्त होता है कि बिज़ी होने के कारण माँ से भी बात नहीं होती, तो जी, मैं ज़रूर बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि एक बार माँ से ज़रूर बात किया जाए और यहाँ तक कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। जी, और कई बार जो
बच्चे उनका जो मूड है वो लो जा रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है। जी, इनके पीछे कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो उनके साथ बैठ के बात करना, जी, उन पे नज़र रखना और उनसे अगर वो बात नहीं कर रहे तो आपको बात करनी है। बिल्कुल, क्योंकि माँ ने वो उम्र देखी है, जी, बच्ची ने अभी वो एक्सपीरियंस कर रही है। हुँ, तो यहाँ पर कहीं न कहीं मैं ज़रूर माता-पिता से भी आज जी, तो मॉडर्न ज़माना है और एक फ्रेंडली पिता भी बात कर सकता है। जी, लेकिन हमारा जो संस्कृति थी या हमारी जो सभ्यता है उसके अंदर जो लड़की होती है वो पिता से इस बारे में बात नहीं कर पाती। लेकिन अगर माताजी या उनकी बहनें हैं बड़ी जी, या घर में सदस्य हैं बड़े-बुजुर्ग तो उनसे बात की जा सकती है और बच्ची का अगर मूड स्विंग और इरिटेबल नेचर हो रहा है, जी, तो ये समस्या पर ज़रूर उनसे बात की जाए। ओके, और फिर हम लोग इसको पहले हम लोग सेल्फ डायग्नोज़ करने की जी, कोशिश करते हैं। फिर हम सोशल मीडिया पे जाकर दवाइयाँ देने की जी, कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ़ अवेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो सब स्वतंत्र हैं, उन्होंने जो करना है वो करेंगे, लेकिन सेल्फ डायग्नोज़ से पहले इसको एक बार चेकअप करवा लें। जी, क्योंकि हर छोटा सिम्पटम जो होता है वो कहीं न कहीं आगे जाके एक बड़ा रूप धारण कर सकता है एक बीमारी का। जी, और यही हमारी जो स्पेसिफिक सिस्टम है, यही हमें और ये दर्शाता भी है जी, हमारा सिस्टम कि वो एक सिम्पटम्स को आप इग्नोर करते हो या उस सिम्पटम पर आप काम करते हो तो आपका सिस्टम खराब होने लग जाता है। जी, तो इसलिए ये जो पीसीओएस है जी, इस सिंड्रोम के लिए वंडरफुल मेडिसिन्स हैं। ओके, और उसके अंदर जैसा कि मेरे कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बना है जो महिलाओं के लिए ही डेडिकेट किया हुआ है। ओके, वो हमारे जो फाउंडर अगर आप देखें, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया जी, और 160 साल से ये दवाई बनी हुई है जी, और पिछले 100 वर्षों से ये जर्मन में बनती आ रही है। जी, तो उसके विषय में अगर आप देखेंगे कि वो उसका जो इनिशियल है वो C1 कोलोफॉलियम कॉम्प्लेक्स उसको मैं जी, कंपाउंड कहता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है जी, कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ भी सिम्पटम्स के बेस पर आधारित होता है ओके, और जो कंपाउंड होता है वो सिस्टम के बेस पर आधारित होता है। जी, तो अगर आप नाम से भी आप देखें कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक जो बच्चेदानी है उसका जो जी, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है महिलाओं का जी, उसके अंदर कितने ही इंटरकनेक्टेड अदर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं बिल्कुल, और फिर वो सिम्टम जो हैं वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं जी, सिर दर्द हो रहा है, बच्चे का मूड स्विंग हो रहा है, बच्चे को स्ट्रेस हो रखी है, जी, नींद नहीं आ रही, पेन हो रही है, जी, तो वो अफेक्ट हो रहा है, भूख में फ़र्क पड़ गया है। जी, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो वो C1 का जो कंपाउंड है, जी, उसके अंदर जो 5 पौधे डाले हुए हैं, वो उनको अलग-अलग काम दे रखा है। जी, वो सिस्टम जो इनर कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, उनको वो कवर करती है जी, और मात्र इसके अंदर अगर आप वो अकेली दवाई जी, अगर ले लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जी, यानी तक कि ऑलमोस्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन एसोसिएट सिम्पटम्स जो हैं, एसोसिएट सिम्पटम्स जो सिस्टम को अफ़ेक्ट कर रहे हैं, अदर ऑर्गन को अफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर 1-2 और दवाइयाँ जी, ऐड करनी पड़ेगी ओके, और हो सकता है कि जो सिस्ट हैं, उनको हटाने के लिए उनसे 5 गुना ज़्यादा जो पावरफुल मेडिसिन C5 उसको ओके, नंबर्स हैं जी, जी, वो कोनियम हम कहते हैं कंपाउंड, तो वो देनी पड़ सकती है। ओके, अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनती जी, और यहाँ पर भी वो पीरियड्स इर्रेगुलर हो रखे हैं या बहुत ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, वो एक जो आपका जो सर्कल होता है उससे जी, ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप के लिए C12 यानी कि 12 टाइम उससे ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन्स ओके, हैं और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ और मेडिसिन्स जो ब्लड जी, सिस्टम ले लिया है जी, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके बेस पे जो हार्मोन्स काम कर रहे हैं, फिर हार्मोन्स का जो दूसरा चक्र है जी, ब्लड का, रक्त प्रवाह, जी, वो जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर उसके अंदर वो C12 साइमोमेरिया मेडिसिन आ जाती है। जी, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कंडीशन है, वो हुँ, किस स्टेज पर जी, आकर बिल्कुल, रुकी हुई है या कहाँ पर आपको तकलीफ दे रही है। लेकिन फर्स्ट वे पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो और जी, साथ में
कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो एप्लीकेशन लगा सकते हैं हम। ओके। आप उसके अंदर हमारे कुछ एनर्जेटिक फ्लूइड्स बने हुए हैं जी। जो 60 दवाइयों से बनते हैं जिसको हम चक्कर फ्लूइड्स कहते हैं। जी। वो उनका अगर एब्डोमेन के अंदर लगाएँगे, जी। उसकी जेंटल मसाज करेंगे तो तुरंत पेन रिलीफ होता है आपको। ओके। अब आपने इसमें क्या देखा कि आपने उस पेशेंट्स की जो कैटेगरी है, जी। सिस्टम देख रहे हैं आप और उस महिला का जो नेचर है, जी। बॉडी टाइप है उसको देख रहे हैं। जी। सिम्पटम्स तो पेशेंट को खुद पता है। जी, बिल्कुल। सिम्पटम्स के आधार पर वो उसने एक प्रैक्टिशनर को अप्रोच किया है। जी। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और एक बार इसको आप उपयोग में लाते हैं, जी। तो आपके अन्य जो सिम्पटम्स हैं वो भी चले जाएँगे। ओके, दैट्स वेरी गुड टू नो। सो होपफुली ये हेल्पफुल होगा जिन्होंने ये पूछा था। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, मेनोपॉज़। हाँ जी। वो भी अब काफ़ी कॉमन हो रहा है। सो मेनोपॉज़ के लिए क्या हेल्प हो सकती है? बिल्कुल, ये भी इसी का जो महिलाओं से जी। संबंधित ये जो है, इसके अंदर आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि प्यूबर्टी के अंदर जो शुरू में जो एक महिलाओं को जी। दिक्कत आती है, वो एंड में जी। कहीं न कहीं जाके जब 50 के आस-पास आते हैं, ये अगर आप रख लीजिए 12-13 डिपेंड ऑन द आजकल तो जो मॉडर्न युग के अंदर 10 पे भी कई रिपोर्ट्स आई हैं कि जी। पुबर्टी स्टार्ट हो जाती है बच्चियों में। लेकिन अगर आप महिलाएँ की बात करेंगे तो वो भी अर्ली हो रहा है। जी। यानी 30s की उम्र में और यहाँ तक कि मैंने अर्ली 30 ओके। की उम्र के अंदर मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जी। जो कि 50 के बाद ही होने चाहिए। ओके। उसका कारण कहीं न कहीं प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, जी। वैज्ञानिकता ये सिद्ध करती है कि खान-पान बदल गया, जी। एटमॉस्फेयर बदल रहा है, क्लाइमेट का असर पड़ रहा है, जो दिनचर्या है, वो कहीं न कहीं बदल रही है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो मेनोपॉज़ है उसके सिम्पटम्स अर्ली आ गए और मेनोपॉज़ क्या है? जी। मेनोपॉज़ एक प्रक्रिया है कि 30-40 साल तक एक महिलाएँ के अंदर जो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्रभाव रहा है, वो अब खत्म हो रहा है। जी। और अब उसको जो मेनोपॉज़ के अंदर सिम्पटम्स जो आ रहे हैं, हॉट फ्लैशेज़ या हार्मोन्स की जो गुणवत्ता है वो खत्म होती जा रही है जी। और वो शट डाउन हो रहे हैं जी। सिस्टम्स को हम कह सकते हैं मोटे तौर पर क्योंकि बिल्कुल। डायग्नोज़ का एक चेकअप जो है वो एक अलग रूट है। जी। लेकिन हम इस प्रोग्राम के माध्यम से वो बता रहे हैं कि पर्सन जो सफ़र कर रहे हैं, जो महिलाएँ सफ़र कर रही हैं, उनके अंदर मूड स्विंग्स आते हैं। जी। इरिटेशन आता है, गर्मी लगती है और महीना कोई जो होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो अ, अ, अनलिमिटेड वो ब्लीड्स हो रहा है जिसको जी। मेनोरेसिया जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। जी। जी। अब वो एक समय के अनुसार रुक जाना चाहिए, बंद ओके। होना चाहिए, वो आए, गए और फिर एक लगातार आए और उसके बाद बंद हो गए। जी। कई महिलाओं के अंदर वो बंद नहीं हो रहे ओके। और उसका कहीं न कहीं कारण फिर हो गया जी। सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है या किसी और चीज़ के साथ और यहाँ तक कि अगर कोई जानलेवा बीमारी ना हो, जी। तो वो कंडीशंस को चेकअप करने के बाद मेनोपॉज़ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्मोन को हम लोग तंदुरुस्त करते हैं। जी। अब वो हार्मोनल के लिए आपको कई बार जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं वो हार्मोनल रिप्लेस थेरेपी देते हैं, जी। जी। जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। जी। कहीं न कहीं इसके जो गर्मी लग रही है आपको उस समय आपको नींद नहीं आ रही है। फिर कहीं न कहीं आपके अन्य सदस्य हैं जो घर के अंदर, अब यहाँ पर बच्चों को समझना चाहिए जी। कि माताजी की अगर इरिटेशन आ रही है या उनको गुस्सा आ रहा है, तो उनको कहीं न कहीं ये तकलीफ तो नहीं है। जी। तो ये सब चीज़ और जी। पार्टनर का रोल फिर आ जाता है इसके अंदर कि उनके जो पति हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जी। कई बार क्या होता है कि हमारा सिर दर्द हो रहा है ना? जी। जेंट्स का सिर दर्द हो रहा है। तो वो अगर घर का कोई सदस्य उनको तंग कर रहा है तो हम उनका एक्सप्रेस कर जाते हैं। जी। हम उनको डाँट सकते हैं या हम उनको प्रेशर में जी। आके बोल देते हैं। लेकिन अगर महिलाओं का देखिए आप क्यों जननी उनको माना गया है, क्यों उनको देवी का रूप दिया जाता है? उसका कारण ये है, जी। कहीं न कहीं वो महिलाएँ जो खुद सफ़र कर रही हैं, जी। उसके बाद भी वो अन्य सदस्यों की पूर्ति भी कर रही हैं। जी। बच्चों को क्या चाहिए, घर में सफाई करनी है, अगर वो कार्य में जाती है कार्य करती हैं, बाहर जाती हैं तो बाहर जी। भी काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
घर के जो पार्टनर्स हैं, जी। अगर आप उसको पति की बात कर लीजिए, माता है, पिताजी हैं, उस महिला का, जी। मेनोपॉज़ महिला की बात कर रहा हूँ, जी। उनके बच्चे अगर बड़े हो चुके हैं, अगर वो समझते हैं, जी। तो वो कारण को समझना चाहिए। जी। अब देखिए, आपने एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा कि अम, एक स्पजेरिक सिस्टम रूट कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ जी। चाहता है। रूट कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ ही इस संसार को चला रहा है। जी। रूट कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ की जगह अगर मैं उसकी जगह रखूँ कि कोई भी कारण की वजह से ये संसार चल रहा जी। है ना? हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी वजह से ही हम लोग इस सस्टेन लाइफ़ को हम जी रहे हैं। जी। किसी को सुख चाहिए, जी। किसी को ईश्वर को पाना है, जी। किसी को मटेरियलिस्टिक एसेट्स जो हमारे इकट्ठे करने हैं, जी। 1 घर लेना है, 2 जी। घर लेने हैं। कइयों का जो कारण है कुछ और है, जी। समाज सेवा भी हो सकता है, जी। कइयों का सिस्टम। तो मेरा कहने का रूप क्या था कि अगर आप उस कारण को समझ जाते हैं, तो आपकी जो ज़िंदगी के अंदर बहुत समस्याएँ हट जाती हैं। तो बैक टू द हेल्थ के अगर कॉन्सेप्ट के अंदर मेनोपॉज़ के अंदर सेम दवाई, ओके। स्पजेरिक थेरेपी के अंदर, सिस्टम के अंदर आप देखेंगे वही दवाई जी। जो महिलाओं को डेडिकेट कर रखी है, बच्चियों को जो पीरियड्स की प्रॉब्लम्स के लिए, वही मेनोपॉज़ के अंदर एक कमाल की दवाई कर रही है। इसका कारण समझेंगे आप? जी। कितना बड़ा वैज्ञानिकता है इस सिस्टम के अंदर कि आप कोई भी मुझे एक ऐसी दवाई बता दीजिए जी। वर्ल्ड के अंदर जो इस तरह का कार्य करती हो, ऑलराउंड। ऑलराउंडर हो। जी। वो प्रोडक्ट तो हो सकता है, जी। लेकिन वो सिस्टम नहीं हो सकता। उसके बनाने की विधि, उसकी देने की तरीका और उसकी फिलॉसफी, उसकी हिस्ट्री और उसकी डोज़, जी। ये सब चीज़ें जब जुड़ती हैं तो सिस्टम बनता है। मैंने कई बार अपने प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश की है कि फ्लूइड हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो वैज्ञानिकता हमारी कसौटी पर अगर हमारे सिस्टम को देखा जाए तो तरल पदार्थ है, सॉलिड पदार्थ है। जी। उसको अगर आप देखा जाए तो वो कहीं न कहीं संसार के साथ भी अगर आप देखा जाए तो कहीं न कहीं वो तरल पदार्थ हैं और सॉलिड पदार्थ हैं। जी। अगर आप उसको जड़ और चेतना से जी। कंपेयर करें तो अब बॉडी टाइप भी है। अब वो मेनोपॉज़ के अंदर एक दवाई जी। जो कि C1 कोलोफाइलियम कॉम्प्लेक्स है, वो ही जी। ठीक कर रही है। ओके। और उसी रूट से जाना है जी। कि अगर वो फाइब्रॉइड्स हैं, अगर उनके बहुत ज़्यादा सिस्ट हो रखे हैं, फिर वो 5 गुना ज़्यादा कोनियम पे जाना है। जी। और अगर वो ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो वो 12 गुना ज़्यादा फ़ोर्सफुली जी। C12 पे जाना है। तो आप देखेंगे डोज़ 2 तरह की है। अगर पीरियड नहीं आ रहे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पावरफुल मेडिसिन देनी जी। है, D4 देना है। जी। और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको D12 देना है। आप देखिए कि किस तरीके से ये सिस्टम को सम की स्थिति पर ले आता है, जी। यानी कि बैलेंस की स्थिति पर ले आता है। अब प्रोडक्ट के अंदर ये गुण नहीं है। जी। प्रोडक्ट की ना तो हिस्ट्री है, ना फिलॉसफी है, ना नियम है। आपने कोई डोज़ है, उसके कोई नियम होने चाहिए। जी। तो आपकी जो बॉडी है और कथनी और करने में फ़र्क ना हो। जी। यानी कि अगर आपने कहा कि आपका सिस्टम वो सम स्थिति में लाता है, जी। बैलेंस स्थिति में लाता है, कैसे लाता है? क्या वो वैज्ञानिक के केंद्र बिंदुज़ हैं जो कि वो लाता है? तो जी। हमारा जो मेडिसिन्स हैं 60, उसके अंदर से महिलाओं के लिए कुछ दवाइयाँ इसमें डेडिकेट कर रखी हैं और पूरे सिस्टम को ठीक कर रही हैं। जी। अब मेनोपॉज़ के अंदर भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्ड है, हार्मोन्स जी। इन्वॉल्व्ड है, बॉडी जो नेचर है वो भी है। अब जी। बॉडी टाइप के अंदर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो बॉडी टाइप है वो अलग से दूसरे सिस्टम के अंदर देखा जाता है। जी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर हम मॉडर्न मेडिसिन्स की बात करें, तो सिस्टम वही है, जी। सिम्पटम वही है, महिलाएँ वही है लेकिन दवाई अलग है। जी। सिम्पटम्स अलग हो गए, तो दवाई भी अलग होगी। जी। हर सिम्पटम्स की दवाई अलग होगी। जी। अगर आप दूसरी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बात करें, तो पहले तो प्रकृति के अंदर ही कन्फ्यूज़न रहेगा। कैसे? कि ये वात में आता है, पित्त में आता है, कि ये कफ में आता है या फिर ये किसी 2 का है। जी। अगर आप होम्योपैथी की फिलॉसफी की बात करें, तो उसके अंदर बॉडी मियाज़्म जो थ्योरी है या कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी है उसके अंदर कन्फ्यूज़न आ गई। लेकिन अगर आप इसके अंदर इस पेशेंट को देखें, जो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, जी। उसको स्पजेरिक सिस्टम्स के अंदर से देखें, तो बॉडी टाइप भी वही कह रहा है जी। कि क्या इस पेशेंट का जो सिम्पटम्स है, जी। वो ब्लड से रिलेटेड है कि नॉन ब्लड से रिलेटेड है?
जी रस से है कि रक्त से है, जी या उसका मानसिक संतुलन है। जी तीसरा मानसिक संतुलन हो गया। अब अन्य 2 जी यानी कि मिक्स्ड, यानी कि वो रस और रक्त मिले हुए हैं, या रस और मानसिक का कोई है। अगर आप देखें कि जितनी भी बीमारियाँ आप लेंगे आज के दौर में, जी पहले ये कहा जाता था कि पेट सारी बीमारियों की जड़ है। जी आज भी कहा जाता है। जी गट के ऊपर सब ध्यान दे रहे हैं, गट के ऊपर सब ध्यान दे रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, मानसिक के लिए कोई बना? जी मेंटल क्लैरिटी, मेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जी वो अलग से बात कर रहे हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि वो मिक्स्ड प्रकृति आ गई, क्योंकि माइंड भी इन्वॉल्व हो गया हर बीमारी में। जी जब माइंड इन्वॉल्व हो गया, उसके सिम्पटम्स आ गए, तो वो नर्वस हो गया। जी अब उसके अंदर वो दवाई का जो जोड़ है, वो दवाई का जो कंपाउंड बनाया हुआ, वो उसके अंदर 5 अगर दवाइयाँ हैं, अगर 10 दवाइयाँ हैं, यानी प्लांट है, पौधे हैं, अगर उस प्लांट जो पौधे डाल रखे हैं, मिश्रण कर रखा है, उन सबको एक-एक कार्य दे रखा है। जी जैसे कि हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखते हैं, स्कूल के अंदर देखते हैं, अपनी क्लिनिक के अंदर देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि हमने सिस्टमैटिक सिस्टम कर रखा है जी कि ये यूनिट यहाँ रहेगी, ये जो डिपार्टमेंट है इसको दिया जाएगा, कोई भी जी मिनिस्ट्रीज होगी, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर मिनिस्ट्रीज हैं, जी उनका सबका एक-एक मिनिस्ट्री का जो दायित्व है वो संभाल रहा है। जी तो महिलाओं को अगर ये डेडिकेट करते हो ये दवाइयाँ, वो महिलाओं के लिए ये एक रामबाण और एकमात्र ऐसी दवाई है जी विश्व के अंदर जो 160 साल पहले बनी हुई है, और वो महिलाओं की जरूरत से ज्यादा जो समस्याएं हैं जी उनको अकेले ठीक करने में क्षमता रखती है। जी और ये C1 जो काइलोफाइलिन मेडिसिन है, ये एक वैज्ञानिकता के एक एस्टोडी पर बहुत है, और ये किसी सिस्टम्स के साथ नहीं मिलती। जी बिल्कुल यानी कि आप इसको मॉडर्न मेडिसिन में नहीं डाल सकते, आप इसको एक हर्बल का टैग नहीं दे सकते, आप इसको एक होम्योपैथिक मेडिसिन, अक्सर क्या होता है कि C1 कॉलोफाइलियम नाम सुन के इसका सीधा-सीधा जो व्यूअर के दिमाग में आता है कि ये होम्योपैथिक बिल्कुल है। फिर उसमें ये नाम के उसके नाम के अंदर ये होते हैं, क्योंकि अगर आप होम्योपैथी की मेडिसिन देखोगे तो वो नाम से जी होता है। लेकिन अगर आप इसको हर्बलिज्म के देखोगे तो उसमें भी दवाइयाँ के नाम जो होते हैं कुछ-कुछ हर्ब्स के सिंगल सिमिलर मेडिसिन्स के सिमिलर हैं। जी तो कहीं न कहीं यहाँ पर फिर मैं एक बात कहता हूँ कि क्या एक नाम के 2 व्यक्ति नहीं हो सकते? बिल्कुल और क्या संसार के अंदर वो नाम के ऊपर कॉपीराइट है? हैं? जी कि एक ही नाम के ऊपर आपने कॉपीराइट कर रखा है, तो उसकी वजह से भी कई बार मिसलीड किया जाता है जी या कहा जाता है। लेकिन अगर इसको बनाने का तरीका अलग है, देने का तरीका अलग है, जी ठीक है? और दूसरे सिस्टम से मिल ही नहीं रहा हो, और फिर प्लस वो जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ से हम अलग यूज़ कर रहे हैं। जी आप ज़्यादातर इसी पौधे को दूसरे सिस्टम्स के अंदर कहीं और यूज़ किया जाता है, जी और हमारे जो स्पेसिफिक सिस्टम है उसके अंदर कहीं और यूज़। तो मेनोपॉज़ के अंदर बहुत बढ़िया दवाई जी आप उसके अंदर ये लेके काफ़ी हद तक, और फिर अगर कोई और समस्या है तो और भी दवाइयाँ इसमें जोड़ी जा सकती हैं। जी और बहुत ही अच्छी बात है कि ऑलराउंडर मेडिसिन है साइंस में जी, जी। ओके डॉक्टर विनोद तो एक और चीज मैं ये भी पूछना चाहती हूँ जैसे कि आप बोलते हैं कि आपकी साइंस बेस्ट है और अलग है दूसरों से जी। पर जो दूसरे साइंसेस है वो भी अपने प्लेटफॉर्म में कहते हैं कि उनकी साइंस भी अच्छी है तो बिल्कुल। फिर व्यूअर्स को क्या देखना चाहिए सविता जी, आप ये मेरे फ़ेवर में क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है, तो व्यूअरों को भी ऐसा लगता होगा बिल्कुल कि सब अपने आप में सिस्टम को अच्छा कहते हैं। जी क्या ये सिस्टम की ही बात हो रही है यहाँ पर सविता? अगर आप देखें, आप आज मार्केट के अंदर, आज की जो 21st सेंचुरी चल रहा है, हर कंपनी, हर प्रोडक्ट आके ये कह रहा है कि हम बेहतर हैं। जी कंज्यूमर क्या ले रहा है? जो पब्लिक है वो क्या ले रही है? जी अच्छा प्रोडक्ट ले रही है। जी तो क्या हेल्थ सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मॉडर्न मेडिसिन क्या कर सकती है, जी एक आयुर्वेदा क्या कर सकती है, एक हर्बलिज्म क्या कर सकता है, एक होम्योपैथी क्या कर सकती है? तो क्या एक नया सिस्टम नहीं आना चाहिए? ओके क्या एक नया सिस्टम आएगा जी या नहीं आएगा? जी जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये पृथ्वी और ब्रह्मांड रहेगा, जी अस्तित्व जब तक जीव का रहेगा, तब तक सिस्टम्स आते रहेंगे।
उसमें ये कहना कि हमारा सिस्टम कंप्लीट है, यहाँ पर मेरा जो सोच है वो अलग है। जी, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारा सिस्टम कंप्लीट है। जी, मैंने तो इनफैक्ट ये कहा है कि सिस्टम्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। जी, नो मेडिकल सिस्टम्स आर परफेक्ट और कंप्लीट। जी, ऑल मेडिसिन सिस्टम, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हैं, जी, और वो इनकम्प्लीट की वजह से दूसरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जी, अगर आप देखिए कि अगर मॉडर्न मेडिसिन में साइड इफेक्ट ना हो जी, तो दूसरे सिस्टम्स की तरफ कोई जाएगा नहीं। जी, एक छोटा सा एक व्यूअरों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हर्बलिज्म सब कुछ ठीक कर सकता है जी, तो फिर कोई बीमार होगा ही नहीं। जी, अगर ये ऐसा होता तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि हम सम जो बैलेंस स्टेट है जी, उसको समझ नहीं पाए। जी, ये संसार का जो कार्य चल रहा है, ये जो वैज्ञानिकता चल रही है, ये बैलेंस पे टिकी हुई है। जी, आप देखिए धरती के आसपास तो कुछ है ही नहीं, एक गोलाकार धरती जी, आसमान के अंदर टिकी हुई है, और उसको किसने उठा रखा है? जी, किसी ने नहीं। तो किसी जमाने में ऐसा समझा जाता था कि उठा रखा जी, है ना? या तो ये बैल के सींगों के ऊपर, जी, या नाग, या इसको किसी ने कहे रखा था कि ये गोल नहीं है जी, और घूमती नहीं है। जी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि समय के अनुसार बदलाव आया, वैज्ञानिकता बढ़ी, जी, जो मनुष्य की जो सोचने की शक्ति बढ़ी, उसके हिसाब से इन्वेंशंस हुई। जी, मेडिकल सिस्टम्स को भी ऐसे समझें आप कि मेडिकल सिस्टम समय के अनुसार वो बदलते हैं। जी, अभी जो स्पजरिक की बात कर रहे हो, मैं ये कहता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट। अब मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये पब्लिक के अंदर अवेलेबल नहीं, अवेयर नहीं है, जी, लोगों को पता नहीं। हम भी मार्केट के अंदर आए हैं, हमने भी एक टीवी शो के दौरान, या हम लोग सोशल मीडिया का सहारा लेके अवेयर कर रहे हैं। जी, तो उसके अंदर मेरा ये कहीं भी तात्पर्य नहीं है कि दूसरे सिस्टम खराब हैं ओके, या उन सिस्टम्स को अपनाना नहीं चाहिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ। जी, मैंने एक विद्या पढ़ी, एक सिस्टम पढ़ा, जिसके जो रूट्स हैं जी, वो भारतवर्ष तक जाते हैं, जी, लेकिन वो सिस्टम अब अवेलेबल नहीं है। जी, वो है तो कुछ प्रैक्टिशनर तक ही सीमित है, जी, लेकिन आम व्यक्ति उसको नहीं जानता। तो उस दौरान में अगर मुझे ये कहना है, बताना है कि आपने मॉडर्न मेडिसिन को सुना है, आपने जी, मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ खाई हैं, आपने आयुर्वेदा की दवाइयाँ खाई हैं, उसके चिकित्सकों मिले हैं, आपने योगा किया है, आपने मेडिटेशन किया है, आपने होम्योपैथी की दवाई खाई है। होम्योपैथी तो घर-घर के अंदर अवेलेबल हो गई है। जी, उसको सब लोग जानते हैं। तो क्या ये नया सिस्टम भी कुछ है? जी, उसके दौरान मैंने ये कहा कि ये सिस्टम बहुत बेस्ट है। जी, अब इसको परखा जाए। आप देखेंगे कि जो अलग-अलग सिस्टम्स काम कर रहे जी, हैं, जैसे कि स्मार्टफ़ोन है, मैं कहता हूँ, फ्लाइट्स का मैं उदाहरण देता हूँ, जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उदाहरण देता हूँ, वो हमें हमारे समय को बचा रही है, जी, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी दे रही है, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट दे रही है जो हर लिहाज से बढ़िया है। आप जी, उसको टीवी सेक्टर में देख लीजिए, मोबाइल सेक्टर में देख लीजिए, जिसको जो पसंद है और जो बेस्ट होगा वो लेने की कोशिश करेगा। जी, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी ब्रांड हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्वतंत्र हैं, आपकी अप्रोच क्या है। जी, लेकिन जब मैं बेस्ट कहता हूँ तो उसका एक कारण होता है। स्पज्जरिक सिस्टम के पास कोई भी व्यक्ति, कंडीशन जिसकी खराब है या हेल्थ का इशू है, वो डायरेक्ट नहीं आता। जी, उसने मॉडर्न मेडिसिन्स को खाया, ओके, उसने हर्बलिज्म को खाया, उसने आयुर्वेदा को खाया, उसने घर के अंदर कई प्रकार के नुस्खे तैयार किए, उसको खाया, उसके बाद होम्योपैथी को लिया, उसके बाद भी वो हताश होके बैठ गया, और उसकी समस्याएँ जो हैं, उसको वो समझ गया कि जी, अब मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे रहना है। लेकिन अचानक उसको हमारे स्पैजिक सिस्टम का पता चलता है, और अगर वो उसको उपयोग में लाता है, जी, तो वो क्या देखता है कि जो अन्य चिकित्सा प्रणालियाँ नहीं कर पाईं, उसने इस सिस्टम को ठीक कर दिया। जी, उसने सिस्टम को पूरी तंदुरुस्ती दे दी। तो उस लिहाज पे मैं ये कहना चाह रहा था कि हमको भी वो हक है जी, कि हम लोग ये सिस्टम जो 160 साल पुराना है,
हम लोगों की एक फिलॉसफी है, जी, उस बेस पर मैं बिल्कुल भी ये ना समझें कि मैं किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ हूँ जी, या उनको नहीं मानता। हालाँकि अगर आप मेरे वीडियोज़ देखें, जी, तो मैं उसमें कहीं न कहीं मॉडर्न मेडिसिन्स की बड़ी प्रशंसा और उसके बगैर नहीं चल सकता, जी, ये भी दावा करता हूँ। और हर्बलिज़्म के सिवा मैं किसी और सिस्टम्स के ऊपर इतना साइंटिफिकता नहीं मानता। जी, और रही बात हमारे सिस्टम की, तो आप इसके अंदर ऑल इन वन है। बनाने का ढंग इसका अ, हमारा प्राचीन है, जड़ी-बूटियों पे आधारित है, नेचर ने दिया है और उसको देने का ढंग एक होम्योपैथिक से आया है, जी, डायल्यूशंस। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को समझें, जी, तो ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो ऑल इन वन दे रहा है। जी, आप ये इसको समझें। जी, आपने आजकल जो मॉल सिस्टम चल रहे हैं, सुपरमार्केट चल रही है, ऑल इन वन का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम के अंदर मिलता है। जी, कि आपको आपने क्या किया, नेचर को और ह्यूमन पावर को, जी, दोनों को मिलाकर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो कि मॉडर्न मेडिसिन की तरह क्विक रिजल्ट्स देता है। जी, आप देखिए सर्जरी किसको कहते हैं, जी, लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अंदर ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि हम लोग सर्जरिक सिस्टम्स के प्रैक्टिशनर हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं जी, कि हमारा सिस्टम को भी आपने मिसअंडरस्टैंड किया है। ओके, आपने कभी इसको एक अलग सर्जरिक पद्धति मान लिया है। जी, आपने इस सिस्टम को कहीं अलग से एक मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ मान लिया जी, है, अवैज्ञानिकता मान लिया है, या कइयों ने इस सिस्टम को होम्योपैथी का रूप समझ लिया है, जी, कइयों ने इसको हर्बलिज़्म का रूप समझ लिया है। जी, लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे, आके देखेंगे, तो ये कहीं से भी किसी के साथ मैच नहीं करता, जी, अलग है। तो इसकी आइडेंटिटी खुद की होनी चाहिए और उसके फाउंडर्स अलग हैं। जी, आप हर हर सिस्टम के फाउंडर्स अलग हैं। जी, मॉडर्न मेडिसिन जिसने बनाई, उसके बाद कितने फाउंडर्स हो गए। जी, होम्योपैथी बनाई, उसके बाद पता नहीं कितने फाउंडर्स हो गए। आयुर्वेदा बनाई, कितने फाउंडर। हर्बलिज्म एक प्रोडक्ट बनाता है, एक कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो जी, उसके बाद 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है और अचानक 20-25 सालों के अंदर वो कंपनी के अंदर प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट नज़र आते हैं और उनका दायरा बढ़ जाता है। कितनी कंपनियाँ हैं जी, और नेटवर्किंग हो रही है। ऐसे ही हमारे सिस्टम को कहीं से स्टार्ट मिला और कहीं पर वो जाके आज वो एक सिस्टम बना। वो अ, 160 साल से चल रहा है, 60 मात्र दवाइयों से चल रहा है जी, और 702 बीमारियों को ठीक करता है, उसका एविडेंस है। वो 702 बीमारियाँ जब मैं कहता हूँ, उसका मतलब है कि हर एक बीमारी के ऊपर जी, ये देखा गया है कि इसके साथ किसी और अन्य चिकित्सा प्रणाली की दवाई ना दी जाए। जी, वो हमने लास्ट 25 से 30 सालों में किया जी, और उसके साथ मिलकर कहीं न कहीं हमने जर्मन के साथ मिलकर कई देशों में चल रहे साइंटिस्ट जो हैं, जी, उनके साथ मिलकर हमने एक टास्क किया, जो कि 25 साल तक हमने किया। जी, 25 साल के बाद हमने इस सिस्टम पे आके कहा कि 702 बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। जी, हालाँकि 702 से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, जी, लेकिन 702 बीमारियाँ मेन मुख्य रूप पर हमने जो शोध किया, उसमें पता लगा कि आपको जैसे आज महिलाओं के लिए ही है, तो उसके अंदर आपको किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, अगर आप सिर्फ़ वही दवाई खाएँगे, तो आपकी समस्या ठीक हो सकती है। तो उसके बेस पे अगर 702 बीमारियों का डाटा बनता है, उसको हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक सिस्टम है। जी। तो ये भी मैं पूछना चाहती हूँ पहले सवाल जी, जैसे कि आपने एक्सपर्ट साइंस के बारे में बताया। जी। पहले सवाल व्यूअर्स में आएगा कि इज़ इट कॉस्टली? क्या ये कॉस्टली है? ये भी इससे भी पहले वाले सवाल के साथ जुड़ता है जी, कि आप मॉडर्न मेडिसिन के अंदर देखिए कितना खर्चा हो रहा है। जी, यहाँ तक कि आपको अपने कहीं न कहीं एक व्यक्ति को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। हालाँकि ये बात अलग है जी, कि यूके, यूरोप के अंदर और हमारे एशिया के अंदर भारत के से ये सिस्टम जो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर भी काम करने की जो तरीका अलग है। जी, यहाँ पर जो सिस्टम है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जी, है तो उसको कहीं न कहीं गवर्नमेंट उस लेवल पर साथ में आकर एक मनुष्यता दिखाती है, एक जी, मनुष्यपन को ठीक करती है, ह्यूमैनिटी दिखाती है, उसको ठीक करती है। जी, कहीं न कहीं ये हमारे देशों के अंदर वो बोली लगी जाती है, जी, उसका ट्रीटमेंट जितनी ज़्यादा बीमारी होगी उतना ज़्यादा आपको उसका कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये भी इम्बैलेंस है। जी, सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस है कि जी, गरीब और अमीर के अंदर दर्शाता है कि आपकी जो बीमारी है वो इस हिसाब से ठीक होगी, जी, एक अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हर्बलिज़्म के अंदर आके सब खत्म हो जाता जी, है। एक हर्ब जो एक
एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब के घर में लोग, गरीब का मतलब कि कहीं न कहीं अगर वो फाइनेंशियली स्टेटस उसका ठीक जी। नहीं है सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर भी वो हल्दी पड़ी है, जी, वो किचन के अंदर स्पाइसेस पड़ी है, और एक अमीर आदमी के अंदर पड़ा है। उल्टा ये है कि गरीब वो खा रहा है लेकिन अमीर उसको छोड़ रहा है। जी, लेकिन अवेयरनेस ये आ गई है कि वो कहीं न कहीं, अगर आप इसको देखा जाए तो कहीं न कहीं एक जो हल्दी हमारे घर में फ्री में जो दादी माँ दे रही है, जो माता-पिता जी दे रहे हैं, वो नहीं ले रहे, और वही कैप्सूल बाहर खरीद रहे हैं हम। जी, तो वो कहीं न कहीं कमर्शियल आ गया। जी, अगर आपको हल्दी लेनी है तो घरवाली खा लीजिए ना, जी, अगर आपको सौंफ लेनी है, बाहर से क्यों खरीदनी है? जी, उसका मेरे को कहीं न कहीं ये समझ नहीं आता कि अगर आप अवेयर कर रहे हैं, जी, तो आप घर के अंदर ही जो सिस्टम है उसको अपना लीजिए, जी, जिसको हम दादी माँ के नुस्खे कहते हैं। जी, लेकिन क्या वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ ठीक कर पाएगा? उसके लिए एक रिसर्च चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है कि यस, वो सहयोग कर पाएगा। जी, मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन्स क्या कहती है और हर्बलिज़्म क्या कहता है। जी, एक प्रकृति से रूप में क्या गुण है उसके अंदर, और होता है और जी, हुआ है। आप देख लीजिए उठा के, आपको हर्बलिज़्म ने बड़े से बड़े केसेस ठीक किए हैं। क्या उसको स्वीकार किया मॉडर्न मेडिसिन ने? नहीं। क्या जी, वो चल पड़ा? एक बहस चल पड़ी, है ना? एक कुतर्क चल पड़ा, जी, है ना? तर्क, हेल्दी तर्क की बजाय एक तू खराब मैं अच्छा, यही बात लेके चल पड़े। तो कहने का मतलब ये था कि कौशल जो है वो ब्रांड के हिसाब से भी बढ़ गया। जी, स्पजरी सिस्टम के अंदर ही इसी बात को फाउंडर ने ध्यान में रखा। जी, आप हैरान रह जाएँगे कि इनके जो फाउंडर, स्पजरिक सिस्टम के जो फाउंडर हैं, वो इटली के अंदर काउंट मैकेंजी ने अपनी बुक के अंदर, पहली बुक के अंदर ये ज़िक्र किया है कि मैं ये जो सिस्टम लेके आया हूँ वो लेमैन से रिच मैन, जी, यानी कि मुझे गॉड गिफ्टेड है कि अब तक जो हो रहा है, वो एक सिस्टम के ऊपर एक बोली लगी जा रही है जी, कि एक दवाई क्रिएट हो जाती है और बाद में उस ब्रांड बन जाता है, और ब्रांड के अंदर उसके अंदर जो शिक्षा है वो एक उसकी कॉस्ट निर्धारित करके दी जाती है। जी, और अगर आप सबसे ज़्यादा महँगा अगर कोर्स देंगे तो मॉडर्न मेडिसिन्स का है। एक डॉक्टर बनना है तो आपको एक बहुत बड़ी जी, पे करना पड़ेगा। जी, अगर आप दूसरे सिस्टम्स के अंदर भी देखें तो जितना ज़्यादा कोर्स होगा उतना, फाउंडर ने, स्पेसिफिक सिस्टम के फाउंडर ने ये विद्या आपके घर में ही दे दी जी, कि आपको ज्ञान होना चाहिए और आपको यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक सिस्टम जो है, वो अन्य चिकित्सा प्रणालियों के मुकाबले में अगर सस्ता है, तो वो जेन्युइन है। ओके, अगर वो अन्य चिकित्सा प्रणालियों के से ज़्यादा महँगा है, जी, तो कहीं न कहीं आप उसको फीस ले रहे हो, आप उसकी कहीं न कहीं उसको बेच रहे हो। जी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो वो जो देने का ढंग है या प्रैक्टिशनर दे रहा है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक फीस ले रहा है। जी, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पजरी को मैं एक बार फिर कहूँगा कि कहीं न कहीं ये सिस्टम कहीं न कहीं अ बहुत ही इकोनॉमिकल है, जी। और कहीं न कहीं इसकी जो मेडिसिन्स हैं, वो दूसरे सिस्टम्स के अनुरूप में बहुत ही कारगर सिद्ध तो ये पर ही एक और मैं एक्चुअली सवाल पूछना चाहती हूँ है। कि पहले सवाल व्यूअर्स में क्या आता है कि हमने एक नोटिस किया है कि आप क्लेम नहीं करते कि हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दूसरों सिस्टम्स में क्या है कि केयर प्रैक्टिशनर्स क्लेम करते हैं जी। कि आप आइए, ये मेडिसिन लीजिए, हम 100% ठीक कर सकते जी, हैं। जी, जी। तो लोगों का माइंडसेट है, वो सोचते हैं कि अगर आप क्लेम नहीं करते तो शायद मेडिसिन काम नहीं करती। जी, जी। तो आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? मेरा जो नज़रिया है बिल्कुल अलग है। जी, मैं जो व्यूअर्स हैं वो विश्वास के साथ देखते हैं, तो मैं उनका विश्वास घात नहीं करना चाहता जी, है कि ऊँची दुकान फीके पकवान। जी, कई बार क्या होता है, क्लेम करने से मुझे ऐसा लगता है कि क्लेम कोई भी नहीं कर सकता। नो वन ओके, इज़ परफेक्ट। ओके, 100% किसी चीज़ को आप ठीक कर दोगे, ये क्लेम करना, मेरे को लगता है कि आप गाजर, मूली या सब्ज़ी बेच रहे हो। जी, ओके, मुझे ऐसा लगता है जी, कि आप क्लेम कर रहे हो कि मैं ये ठीक कर दूँगा। अगर नहीं हुआ, आप मुझे बताइए कि कितने भी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जी, लेकिन मेरा एक अपना मत है, जी, मेरा अपना एक विचार है। मेरा विचार ये है कि क्या जिसके ऊपर आज तक, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, जो क्लेम कर रहे हैं, जी, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े-बड़े क्लेम कर रहे हैं, क्या उन्होंने सारे पेशेंट ठीक कर दिए? क्या उनके पास जितने भी संस्थान हैं बड़े-बड़े, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, जी, क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूँ।
आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी उस लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ। जी मैं भी इस बजरिक सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता हूँ। जी मेरा भी उद्देश्य वो है जो वो कर रहे हैं। जी हम लोग एक ही रेस में हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम या आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपने क्लेम कर दिया, जी तो आप कहीं न कहीं उसको एक सपना दिखा रहे हैं कि आप ठीक हो जाएँगे। और अगर ठीक नहीं हुआ तो? अब उस बात को मैं क्लेम की बजाय जी ये कह रहा हूँ कि आपको कर्म करना है। जी आपको कर्म करना है, आपको बेस्ट प्रोडक्ट वो कोई भी संस्थान दे रहा है उसको ट्राई करना है। जी अगर उसके बा अब मॉडर्न मेडिसिन से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, तो क्या वो घर बैठ जाए? मॉडर्न मेडिसिन कहती है हाँ, कहीं ना जाए, जी कहीं ठीक ना करवाए। वो हमने कह दिया पत्थर की लकीर क्लेम है ना? वो बाहर गया, कई लोगों ने उसकी बात को समझ के वो ट्रीटमेंट नहीं किया, तो जी उनकी डेथ हो गई। और कई लोगों ने सोचा कि नहीं हम ट्राई करते हैं, जी है ना? कर्म हमें करना पड़ेगा, तो उन्होंने कर्म किया, उनको फल मिल गया जी और उन्होंने घर के अंदर बैठ के ही कुछ हर्ब्स खाई, वो ठीक हो गए। जी तो कर्म कर्म जब तक मनुष्य के अंदर प्राण शक्ति है, जब तक मनुष्य के अंदर जान है, उसको कर्म करते रहना चाहिए, जी है ना? आलसी होकर एक हताश होके नहीं बैठना चाहिए, बीमारी से फाइट करनी चाहिए। जी लेकिन आपने सवाल किया कि मैं क्लेम क्यों नहीं करता? जी मैं क्लेम की बजाय मैं ये उपयोगिता साबित करता हूँ कि ये सिस्टम की कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, जो कि वैज्ञानिकता की कसौटी पर उतरती हैं। आपने सब कुछ ट्राई किया, आप हमें भी एक बार इस सिस्टम को भी अपना के देखें। क्योंकि ये सिस्टम दूसरे सिस्टम के मुकाबले में हर व्यक्ति नहीं जानता। जी तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि दूसरे संस्थान के लोग अगर दूसरे बड़े-बड़े जो संस्थान हैं, उसके अंदर किसी औसत निकाली जाए जी कि एक संस्थान के बाद जैसे मेरी प्रैक्टिस दूसरे बुरा मान जाएँगे, अगर मैं एक प्रैक्टिस के अंदर बात करता हूँ, एक प्रैक्टिस के अंदर एक समस्या को लेके 50 तरह के लोग आते हैं। जी क्या वो 50 ठीक हो गए? हो सकता है कि नहीं हो सकता है मैक्सिमम हो। तो उस बेस पर मैं क्लेम नहीं करना चाहता जी कि सब ठीक नहीं हुए। जी इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम को आपको अगर हल्दी ठीक कर सकते हैं तो हल्दी खाएँ। जी लेकिन अगर आपको हल्दी ठीक नहीं कर रही हैं तो उससे भी परे, उससे भी आगे कोई दवाई हो सकती है। अगर आपको कोई जड़ी-बूटियाँ ठीक नहीं कर पा रही तो उससे भी परे कोई दवाई हो सकती है। जी और ऐसा नहीं है कि सब हर्बल वाले ही ठीक करते हैं और मॉडर्न मेडिसिन कुछ नहीं ठीक करती। जी अगर आप ये तो मॉडर्न मेडिसिन का बड़प्पन है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे पेशेंट का डाटा भी दिखाएँ तो उन्होंने कोई भी दवाई नहीं खाई, वो उनकी ही दवाइयों से ही उन्होंने ठीक किए हैं। चाहे जी वो कैंसर हो, चाहे वो माइग्रेन हो। तो हर सिस्टम के अंदर आता है। तो क्लेम करना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा साइंटिफिकता नहीं है। अपने आप जी के अंदर एक आप एक ईगोइस्टिक भी आती है, एक ईगोइज़्म आता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। जी उसकी जगह आप कहें कि हम अपना बेस्ट देंगे जी और हमारा सिस्टम बेस्ट देगा, आप एक बार आके यूज़ कीजिए। तो जी वो मैं कहता हूँ और दीवारों पर ये लिख देना या अपने लीफलेट्स में लिख देना कि हम अरे! आप तो फिर वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, आप तो जी आपने कोई भी बीमारी नहीं छोड़ी। जी आपने सबको ठीक करने का क्लेम कर दिया और यहीं आकर मॉडर्न मेडिसिन फिर उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। वो सिस्टम के खिलाफ नहीं है, वो आयुर्वेदा है या कॉम्प्लिमेंट्री मेडिसिन के खिलाफ नहीं है, वो ये कहते हैं कि आप तो बच्चों की तरह या आप एक गाजर प्याज की तरह आप लोगों को ये कह रहे हो कि हम सब कुछ ठीक कर देते हैं। जी मेरी प्रैक्टिस के अंदर आप हैरान रह जाएँगे कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, जी जो कि सब संस्थान से होकर आए हैं। जी अगर मैं उसको एक कमर्शियल एस्पेक्ट से उतारूँ, तो जी शायद सोशल मीडिया में हड़कंप मच जाएगा। जी एक अवेयरनेस आ जाएगी और लोग हैरान रह जाएंगे। अगर मैं नाम ले दूँ कि मेरे पास ये जो पेशेंट हैं, वो ठीक किए हैं, जी पर इन्होंने देखो कमर्शियल अगर यूज़ करूँ सोशल मीडिया को, कि इन्होंने ये भी दवाई खाई थी, ये भी दवाई खाई थी, ये सिस्टम भी खाया था, इसके पास भी गए थे, उसके बाद भी वो आकर मेरे से ठीक हुए हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी चाहिए। जी आपको प्रोडक्ट को एक बार स्पज्जरिक सिस्टम जो चल रहा है उसको भी अपनाने की कोशिश कीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि प्रोडक्ट्स को या जो प्रैक्टिशनर है जी उसकी गुणवत्ता को ज़रूर, उसके ज्ञान को ज़रूर करें। कई बार क्या होता है कि मैं वो प्रैक्टिशनर के खिलाफ भी नहीं हूँ। कई बार हम लोग अनपढ़ता कर देते हैं कि एक छोटा-सा हाँ, नुस्खा, कफ या एक छोटी-सी क्लेम कर देते हैं डेडली डिज़ीज़ है। जी अब वो उसके ऊपर
इतना शोध हो चुका है कि वो एक आम लेवल पर आप किसी को नहीं कह सकते कि हम ठीक कर रहे हैं। जी, और अचानक अगर वो पेशेंट की जान के साथ आप नहीं खेल सकते। जी, तो उस दौरान में आके आपको एक होना चाहिए, लॉ सिस्टम होना चाहिए। एलोपैथी की बात करें, आप हैरान रह जाएँगे व्यूअरों के लिए जानना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर मेरा प्रोग्राम जी, देखा जाता है। तो कई जो व्यूअर्स हैं वो अपने देश से बाहर नहीं गए। जी, लेकिन यूके, यूरोप के अंदर कोई भी एलोपैथी मेडिसिन्स बेची नहीं जा रही। जी, उसकी बोली नहीं है। आप देख लीजिए यूके, यूरोप के अंदर बिल्कुल, आप पूरा एक सिस्टम जो हमारे स्पिरिचुअलिज़्म का जो एनलाइटमेंट है, जी, किसी भी सिस्टम के अंदर आप देख लीजिए, हमारे देश के अंदर देख लीजिए या बाहर के देश के अंदर देख लीजिए। बाहर के देश के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर उसके ऊपर कॉस्ट का बोझ नहीं डाला जाता। जी, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो पहले आपको ठीक कर दी जाएगी। जी, और कितनी फ़िल्में बनी हैं, लेकिन क्या चेंज हुआ? जी, हमारी एक फ़िल्म आई थी मुन्ना भाई एम, उसके जी, अंदर ये उठाया कि एक व्यक्ति मर रहा है, उसका फॉर्म भरना ज़रूरी है, फिर चेंज आया। जी, तो हमारे इंटरनेशनल लेवल के अंदर अगर आप देखें तो मॉडर्न मेडिसिन्स को कितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जी, लेकिन आपने कभी देखा है कि वो मॉडर्न मेडिसिन जो बाहर का जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी है, जिन्होंने जी, बनाई है, वो ही पैसे नहीं ले रहे, वो ही फीस नहीं ले रहे, उसको एक सिस्टम है और वो प्राइवेट के अंदर भी एक सिस्टम के हिसाब से ले रहे जी। हैं। तो आप देखिए कि कितना सम बैलेंस, यानी बैलेंस बनाकर एक समाज को दिया जा रहा है। कोई सोच समझ के एज़ अ प्रोफेशनल सोच समझ के आपको हाँ, बिल्कुल। चीज़ें देखनी चाहिए। अगर आप फार्मेसी की बात करें, आप तो जी, फार्मेसी से बिल्कुल। रिलेटेड हैं और आपको पता है कि यहाँ पर अगर यूके, यूरोप की बात कर रहा हूँ, आप एक एंटीबायोटिक जो जी, होता है स्टेरॉइड, आप कोई भी दवाई, जी, कुछ दवाइयाँ आप ओवर द काउंटर खरीद सकते हैं, जी, लेकिन कुछ जो मेडिसिन्स हैं, जो डेंजर है या उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, वो आप बिना इस्तेमाल नहीं कर कंसल्टेंट की प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं जी, खरीद सकते, चाहे आप जितने मर्ज़ी अमीर हैं। बिल्कुल। आपको मिलेगा ही नहीं। आप किसी भी केमिस्ट के अंदर जाकर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कुछ दवाइयाँ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई एंटीबायोटिक खरीदना है, स्टेरॉइड खरीदना है, तो नहीं खरीद और सकते। अक्सर होता है हमारे पास फार्मेसीज़ में हाँ, लोग आते हैं, हाँ, कहते हैं हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हाँ जी, ये ड्रग का नाम है, हाँ, अगर आपके पास है तो हमको दे दे दीजिए। दीजिए। तो हम स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं, जी, आपको बिल्कुल डॉक्टर के थ्रू जाना पड़ेगा, पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी, हम ऐसे बेच और नहीं यहाँ पे सकते। नहीं मिलती। यहाँ पर एक बात मुझे आपको बतानी है कि कुछ ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ नहीं मिलती तो वो ऑनलाइन मँगा लेते हैं। बिल्कुल, अब्रॉड अब्रॉड से वो दवाई आ जाती है, अब उसके ऊपर भी बैन हो रहा है। जी, आपको धीरे-धीरे पता है, अब मना रहे धीरे-धीरे उसके ऊपर इतना ज़्यादा हो गया कि कइयों ने वो दवाइयाँ इम्पोर्ट कर ली। जी, अब वो बार-बार आने लगी तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो सिस्टम है वो एकदम अवेयर हुआ कि ये इसे, और फिर क्या हुआ, कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए। जी, आप क्या खा रहे हो? जी, मैं ये खा रहा हूँ, और जब जीपी को पता लगा तो उन्होंने मना किया। तो अवेयरनेस के खिलाफ हम जा रहे हैं। जी, यहाँ पर वो सिस्टम आपको ज़रूरत है तो मिलेगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप खुद ही डॉक्टर बन के ले रहे हो और वो साइड इफ़ेक्ट करेगा। जी, यहाँ पर रॉयल फैमिली, जो यहाँ की जो रानी, जो क्वीन, उन्होंने बहुत पहले एक अ अ बहुत सपोर्टिव है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स की, वो जो पूरी हो गई। वो उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली जिसको मीडिया ने छापा, और उसमें ये कहा गया कि मॉडर्न मेडिसिन्स को आपको देख के खाना चाहिए। जी, वो आपके अच्छे सेल्स को भी मार देती है। जी, अगर आप इसी को आप देखिए, उन्होंने कहा कि एक जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स हैं, नेचुरल जो जी, मेडिसिन्स बनी हुई है, वो आपको इतना हार्म नहीं करेगी, वो हार्म जी, नहीं करेगी। तो जी, स्टेटमेंट ये थी जागरूक करने के लिए, जी, लोगों को जागरूक करने के लिए, और वो उसका वेलकम किया गया बाय द डॉक्टर्स एंड जीपीज़। उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उसको एक मुद्दा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक डॉक्टर खुद कहता है कि आप एंटीबायोटिक ज़्यादा ना खाएँ। जी, वो कहता है कि आपने एक कोर्स कर लिया है, अब आप गैप दे दीजिए। जी, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि पहले वो उसको देता ही नहीं है, बार-बार रिपीट नहीं करता। तो कहीं न कहीं ये समय के अनुसार बदलाव आया है, और मुझे लगता है कि ये अच्छा है, समाज को एक अच्छी चीज़ ज़रूर देनी चाहिए। जी। यहीं पर ही मैं पूछना चाहती हूँ कि अब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल एक प्लांट बेस्ड नेचुरल साइंस है। जी। अब दूसरे साइंसेस भी नेचुरल है, अगर देखा हुँ। जाए हर्बल हो गया, जी, जी, जी। होम्योपैथी भी कहते हैं वो नेचुरल है। जी, जी। तो स्पिरिचुअल डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस देखें हम? क्योंकि
हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वर्ड के साथ बड़ा खेल खेला गया है। जी। ये वर्ड को नेचुरल पहले नेचुरल ये होता था जो कि प्रकृति के तौर पर जड़ी-बूटियों से आधारित जो चीज़ें हैं उनको आप नेचुरल कहते थे। ओके। अब नेचुरल की जो परिभाषा वो बदल गई है। जी। लेकिन आपने जैसे कहा कि नेचुरल सिस्टम सब कहते हैं, जी। ऐसा नहीं है। ओके। अगर आप इसकी मेरी बातों के अंदर सारी बातों को सत्य जो सत्य रहेगा, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मेरी स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, मैं तभी आयुर्वेदा का या हर्बलिज़्म का ज़्यादा गुणगान करता हूँ क्योंकि वो प्रकृति पे आधारित है। जी। उसके अंदर सारी जो मेडिसिन्स हैं मोस्टली वो मेडिसिन्स प्लांट बेस्ड हैं। जी। तो कहीं न कहीं एनिमल से पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन एनिमल्स को की मेडिसिन्स खा नहीं रहे, है ना? जैसे हाथी के दाँत, तो हाथी की दवाई नहीं बन रही, हाथी के दाँत की दवाई बन रही है। ओके। लेकिन अगर आप मॉडर्न मेडिसिन्स के अंदर देखा जाए तो केमिकल्स जी। जो कि बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं। जी। मॉडर्न मेडिसिन्स का खुद का डाटा है जी। कि साइड इफ़ेक्ट से लोग मर रहे हैं और उनका जो साइड इफ़ेक्ट का जो डाटा है बहुत ज़्यादा है। जी। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं नेचुरल सिस्टम को या नेचुरल चीज़ों को समझाने जी। होम्योपैथी के अंदर नेचुरली नहीं है। ओके। आप होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल से स्टार्ट हुई या नेचुरल होगी। कैसे? वो कहीं न कहीं बैक्टीरिया से दवाई बना रही है, वो वायरस से दवाई बना रही है। जी। अपने सूट्स हैं, वो सारे एक बीमारी का जो टिश्यू है उससे दवाई बना रहे हैं। अब वो वेजिटेरियन आदमी तो नेचुरल समझ रहा है, वो नेचुरल नहीं है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है। बिल्कुल, मेरे पास आते हैं कुछ पेशेंट आते हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग वेजिटेरियन हैं और जी। वीगन हैं। तो फिर वो बताते हैं तो जो एक कॉलम आता है कि आपने पहले कोई दवाई खाई? तो बताया कि हाँ जी, हम दवाई होम्योपैथी खाते हैं। तो होम्योपैथी की तो हमने बोला आपको नाम याद है? कहते नाम बताते नहीं। जी। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोग आके बताते हैं कि हमने ये दवाई खाई है। नसोर्स खा रहे हैं, जी। लैक्सेसिस खा रहे हैं। तो मैंने कहा ये साँप से बनी है। तो वो एकदम हैरान, ये नसोड़ ये क्या है? ये मैंने कहा ये वायरस से बनी है, बैक्टीरिया से बनी है। जी। कोरोना से भी दवाई बना दी। कोरोना आए हुए अभी 3-4 साल ही हुए हैं और आज मार्केट के अंदर वो दवाई बन रही है। जी। यहाँ तक कि होम्योपैथी के अंदर कहीं न कहीं बहुत अच्छी साइंस है। डाइल्यूशन पत्ती हनीमैन ने एक रेवोल्यूशन मार्केट के अंदर है, लेकिन उस फॉलोवर जी। वो आगे जाके अनलिमिटेड हो गया। जी। तो उसके अंदर कहीं न कहीं वो दोष आ गया और ज़रूरत से ज़्यादा अति हो जाएगी तो कहीं न कहीं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जी। अब वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो नेचुरल सिस्टम नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि केमिकल नेचुरल नहीं है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आयुर्वेदा के अंदर नेचुरल है, लेकिन उसके अंदर कुछ जो अंश हैं दवाइयों के वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसलिए मैं आयुर्वेदा को एक प्राकृतिक चिकित्सक मानता हूँ। जी। हर्बलिज़्म को देख लीजिए, वो घर के अंदर जो हर्ब्स हैं या बाहर जो हर्ब्स हैं वही मानी जाती है। जी। अब आप सर्जरी की बात करेंगे, वो 115 प्लांट से बनती हैं, जी। 60 दवाइयाँ हैं और उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं। जी। कोई भी उसके अंदर अलग से एडिटिव्स नहीं डाला गया। ओके। उसके अंदर कलर नहीं डाला। उसके अंदर कोई भी चीज़ नेचुरल जो वो व्हीकल्स हैं नेचुरल हैं, वाटर नेचुरल है और जो प्रिजर्वेशन करने का जो तरीका है वो नेचुरल है, जी। प्लांट ये सब नेचुरल है। तो ये सिस्टम अलग अन्य चिकित्सा से पूर्ण 100% वेजिटेरियन हुआ, एक भी मेडिसिन में नहीं। एक भी मेडिसिन में नहीं। लेकिन अगर आप यहीं दूसरे कंपेयर कर लीजिए तो जेलेटिन, मॉडर्न मेडिसिन्स के अंदर जेलेटिन से दवाइयाँ बनी ये एक्चुअली बहुत कॉमन और है। वो हड्डियाँ हैं, जी। चूरा है। विटामिन्स जो आते जो हैं विटामिन्स जो आते हैं उसके अंदर ऐड होता और है। जो कैप्सूल की सेल है वो भी आपको देखना पड़ेगा बिल्कुल। कि वो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन वीगन है। आजकल बोलबाला हो गया वीगन का वेजिटेरियन का हो गया तो इसलिए कंपनियों ने बनाना स्टार्ट किया, जी। लेकिन आज तक आप खाते रहे वो शेल है जो वो शेल है। और कई बार तो हर्बलिज्म के जो कैप्सूल हैं वो भी जो उनकी शेल है, जी। जो कैप्सूल्स हैं वो नॉन वेजिटेरियन में आते हैं। जी। तो ये पता करना पड़ेगा। तो क्या क्या ये प्रूफ नहीं हुआ? क्या ये आप देखें कि होम्योपैथिक सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, जी। क्या वो एनिमल से दवाइयाँ सीधा बना रहा है जी। और खा रहा है? तो इस बेस पर हमें ये कहना है कि स्पर्जिक सिस्टम क्या गलत कहा है? जी। पूर्णतः 100% से ज़्यादा भी अगर फिगर है, कोई परसेंटेज रेशो है, तो मैं वो भी 1000 भी कह सकता हूँ। जी। 1000% ये वेजिटेरियन है। तो समाज के अंदर दूसरे सिस्टम बड़े आराम से वो पास होके चल रहे हैं। जी। लेकिन क्या एक सिस्टम को अधिकार नहीं, जो एक नया सिस्टम आया उसको अधिकार है कि वो इतना साइंटिफिक होते हुए और समाज के
नेचर की जो पॉल्यूशन, जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी, उसको भी सम रखा हुआ, उसको भी बैलेंस कर सकता है। जी, पॉल्यूशन की समस्या के अंदर एक अपना एक पॉइंट, एक आहुति और एक सहयोग दे सकता है, वो सिस्टम को आप नजरअंदाज नहीं जी, किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो कहीं ना कहीं यार प्लास्टिक का कितना हार्म हुआ, तो एक पशु के ऊपर भी, एक जीव जंतुओं के ऊपर भी प्लास्टिक का कितना हार्म हो रहा था, जी, तो उसके ऊपर एक मुहिम चली। तो ऐसे ही मेडिकल सिस्टम्स के अंदर भी बहुत अननेचुरल है। इसको नेचुरल और अननेचुरल को पहले समझें। जी, कोई भी सिस्टम नेचुरल है अननेचुरल है, परिभाषा ये कहती है कि हमारा सिस्टम नेचुरल सिस्टम और मेडिसिन से नहीं, जी, वो नेचुरल सिस्टम नहीं है, प्लांट के आधारित नहीं है। कुछ दवाइयाँ प्लांट पे आधारित हैं, कुछ दवाइयाँ एनिमल पे है। तो जी, एनिमल से जो बन रही हैं वो ना खाएं, और जी, अपने प्रैक्टिशनर को, खासकर होम्योपैथ प्रैक्टिशनर को कह दिया जाए। जी, और कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह से वीगन आज जो चल रहा है या वेजिटेरियन चल रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप हाथी के दांत की जो दवाई है या कई अन्य प्रकार के जो मिनरल्स चाहिए, वो कहीं मोर के पंख से आ रहा है या हिरन के सींग से आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम नहीं लेंगे, जी, क्योंकि एनिमल यूज हुआ जी, है ना। वीगन तो और सिर्फ है कि दूध तक बिल्कुल, नहीं पीते वो, जी, जी, क्योंकि वो एनिमल से आ रहा है। तो क्या वो उनके लिए कौन सा सिस्टम है? तो अब क्या है, स्वैच्छिक सिस्टम है बिल्कुल, और 702 बीमारियां ठीक करता है। जी, तो उस ये बात आके ये कहना, जी, मेरा भी तो हक है कि सोशल मीडिया पे आके कहना कि स्वैच्छिक सिस्टम में 115 दवाइयों से, जी, प्लांट से 60 दवाइयां बनी हैं, और पूर्ण रूप से स्पंजरिक नेचर जड़ी बूटियों पर आधारित है, जी, आधारित है, वेजिटेरियन थेरेपी नहीं है, जी, आधारित है, एक सिस्टम है, एक मेडिकल सिस्टम है। जी, तो ये आके जब मैं कहता हूँ तो लोगों को समझाने वाली बात है। जी, बिल्कुल। सो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव है और नई चीज़ पता चली है कि ये लोगों को नहीं पता, जो वेजिटेरियन है। ये मिथ भी है कि जो ब्लड से रिलेटेड कुछ आयरन है या ये सिर्फ मीट डाइट से आ सकता है, ये मिथ है। जी, या वेजिटेरियन डाइट के अंदर कुछ विटामिन नहीं मिलते, ये सब मिथ है। जी, और ये प्रकृति है, संसार है, तो हर प्रकार के लोग हैं। मैं ये कहता हूँ कि संसार का ये आपस का जो विरोधाभास है ना, जो विरोध करना एक दूसरे को गलत और सही साबित करने की बजाय, अगर सम स्थिति यानी कि बैलेंस की स्थिति पे क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको अगर विचार करके काम किया जाए, तो हर समस्या का निदान हो सकता है, हर समस्या को फतेह किया जा सकता है। जी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनोद फॉर द इन्फॉर्मेशन। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स है, होपफुली जो हमारे महिलाएं हैं, जी, लेडीज है, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। जी। सो थैंक यू वेरी मच और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। आशा करता हूँ कि सबको ये एपिसोड पसंद आएगा और आप सब इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, और आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते।